सेहत व जिंदगी। एक अंडा। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खाई जाए और हर ग़िज़ा एतदाल में ही खाई जाए। कुछ ग़िज़ाओं की तासीर ठंडी होती है और कुछ ग़िज़ाएं गर्म तासीर वाली होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मखसूस ग़िज़ाओं को मखसूस मौसम में ही खाया जाए। अंडों को ही ले लें, अंडों को सर्दी गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं। आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि जितनी दूर अंडा इतनी दूर आपकी सेहत, शायद इसीलिए अंडे को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। अंडा देसी हो तो बहुत अच्छा है, वरना ब्रायलर मुर्गी का अंडा भी खा सकते हैं। ब्रायलर मुर्गी के अंडे में इतने नुकसानदेह अज्जा नहीं होते जितने इसके गोश्त में होते हैं, इसलिए ये खाने के लिए बेहतर है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना अंडा शामिल करें तो बहुत सी बीमारियों जिनमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरोल, थायराइड, खुश्की जिस्म में कहीं भी हो, यहाँ तक कि आँखों की खुश्की, आर्थराइटिस, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, दिमागी कमज़ोरी जिसमें याददाश्त का जाना भी शामिल है, विटामिन डी की कमी, कैंसर, मेनोपॉज़ के मसाइल, जिस्मानी कमज़ोरी, जल्द, बाल नाखून के अमराज़, डिप्रेशन, आंतों के अमराज़, इसके अलावा भी और दूसरे मसाइल व बीमारियाँ शामिल हैं। अंडे खाने से मुताल्लिक़ बहुत सी गलत फहमियाँ भी हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि अंडा गर्म होता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है, या अंडे से एलर्जी होती है, कोलेस्टेरोल में नुकसानदेह है क्योंकि अंडे की ज़रदी कोलेस्टेरोल है। दिल के अमराज में भी बहुत से लोग अंडा खाने से इज्तिनाब करते हैं। यहाँ ये बात जान लें कि अंडे की सफ़ेदी प्रोटीन है और ज़रदी कोलेस्टेरोल, और ये वो कोलेस्टेरोल है जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है, यानी अच्छा कोलेस्टेरोल। इस कोलेस्टेरोल की कमी से ही ख़राब कोलेस्टेरोल बढ़ता है। कोलेस्टेरोल की तफसील कोलेस्टेरोल की पोस्ट में ही बताऊंगी। अंडे में मौजूद विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जल्द, आँखों, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। विटामिन डी आंतों, निज़ाम हाज़िमा, हड्डियों और डिप्रेशन के लिए मुफीद है। ऑटो इम्यून डिजीज़ विटामिन डी की कमी से होती है क्योंकि इसकी कमी से इम्यूनिटी कम होती है। जब विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो ये बीमारियां भी नहीं होंगी। विटामिन के 2 के बगैर विटामिन डी अपना असर नहीं दिखा सकता। दौरान खून के लिए विटामिन के 2 ज़रूरी है, ये खून को जमने से भी रोकता है। विटामिन ए सोजिश के लिए मुफीद है। इसमें मौजूद एक जुज़ कोलन फैटी लीवर और दिमाग के लिए बेहतरीन है। अंडे की ज़रदी में मौजूद विटामिन बी खून बनाता है। अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन D1 और D2 पाया जाता है, ये ज़रदी से ज़्यादा सफ़ेदी में मौजूद है। अंडा जब भी खाएं ज़रदी सफ़ेदी समेत पूरा अंडा खाएं, क्योंकि जब सिर्फ सफ़ेदी खाएंगे तो इंसुलिन एनेडिकस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन जब पूरा अंडा खाएंगे तो इंसुलिन एनेडिकस तेज़ी से ऊपर नहीं जाता। कोशिश करें कि सुबह नाश्ता में रोज़ाना 2 अंडे ज़रूर खाएं। थायराइड के मरीजों को एक जुज़ सेलेनियम की ज़रूरत होती है ताकि T4 में तब्दील हो जाए, और सेलेनियम अंडे में पाया जाता है। जिगर को अपना काम करने के लिए सेलेनियम के साथ जिंक की भी ज़रूरत होती है। अगर जिगर में सेलेनियम नहीं होगा तो थायराइड ठीक नहीं होगा। अंडे कॉलिन के बेहतरीन ग़िज़ाई ज़राए में से एक हैं। ये ग़िज़ाइयत जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, ये खूलियों की झिल्लियों की तश्कील और याददाश्त समेत दिमागी अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये ख़ास तौर पर हमल और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए अहम है, जब दिमाग की मामूल की नशोनुमा के लिए कॉलिन की मुनासिब फराहमी ज़रूरी होती है। रोज़ाना 2 अंडों का इस्तेमाल 35 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन में एज सपाटस, बुढ़ापे के निशानात को गायब जबकि जल्द को हमवार करता है। उसी तरह मर्दों में आँखों के गर्दजरियाँ नुमायाँ हद तक कम हो जाती हैं। यहाँ अंडों के बारे में मुख्तसर ही बताया है। इस मुकम्मल ग़िज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं। सुबह नाश्ता में इस प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा को ज़रूर लें। रोज़ाना 2 से 3 अंडे लिए जाएं, जिनमें मुख्तलिफ हरे पत्तों और सब्जियों को मिक्स करके आमलेट ज़रूर शामिल हो, ताकि सुबह ही तमाम दिन के विटामिन्स और मिनरल्स किसी हद तक पूरे हो जाएं। बाकी ग़िज़ाइयत दिन भर की दूसरी खुराक से हासिल की जा सकती है। #एग्स #हेल्थ अंडा, सेहत व ज़िंदगी, ग़िज़ाइयत।